What India has done to the people of Kashmir, that needs not only to be acknowledged by the world, but उसको पाकिस्तान के अंदर लोगों को समझाना, उसको एक्नॉलेज करवाना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। खान साहब की लास्ट जो गवर्नमेंट गुजरी उसमें भी हमने देखा कि कश्मीर के मैसेज को, कश्मीर की सिचुएशन को कॉन्वल्यूट करके बताया जाता है, लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। वो इस बात पे तो क्लैरिटी रखते हैं कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन वो कश्मीरियों की रेजिस्टेंस को, कश्मीर के स्ट्रगल को, कश्मीरियों की लॉयल्टीज़ को अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र आता है कि उसको क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीतता है तेरे जुल्फ़ के सर होने तक, जानते हैं कि तगाफुल ना करोगे लेकिन, जानते हैं कि तगाफुल ना करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बैरिस्टर सुंदस मलिक है और मैं कश्मीर के हवाले से जद्दोजहद का हिस्सा हूँ। यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का डे अगेंस्ट टॉर्चर विक्टिम्स जो है उसको हम कमेमोरेट कर रहे हैं। कश्मीरियों की जो स्ट्रगल है, the torture that we have been facing under the Indian occupation for the past 75 years, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो what India has done to the people of Kashmir, that needs not only to be acknowledged by the world, but उसको पाकिस्तान के अंदर लोगों को समझाना, उसको एक्नॉलेज करवाना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी गवर्नमेंट में खान साहब की लास्ट जो गवर्नमेंट गुजरी उसमें भी हमने देखा कि कश्मीर के मैसेज को, कश्मीर की सिचुएशन को कॉन्वल्यूट करके बताया जाता है, लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। वो इस बात पे तो क्लैरिटी रखते हैं कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन वो कश्मीरियों की रेजिस्टेंस को, कश्मीर के स्ट्रगल को, कश्मीरियों की लॉयल्टीज़ को अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र आता है कि उसको क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, कश्मीर के इशू पे क्लैरिटी नहीं है। चाहे वो गवर्नमेंट्स हों, दे डोंट रियली वांट टू, आई थिंक, मैं वही समझती हूँ कि 75 साल बाद तो इट कैन ओनली बी सीन एज विलफुल इग्नोरेंस, लेकिन कश्मीर के मसले को कभी समझने की कोशिश नहीं की, कश्मीरियों को कभी समझने की कोशिश नहीं की। अगर हम एतराज़ करते हैं तो उसको बगावत समझा जाता है, लेकिन एतराज़ अपनों से ही होता है। और पाकिस्तान के अलावा आई डोंट थिंक वी हैव एनी ईयर दैट वुड लिसन टू अस विद मोर कंपैशन। तो हमें महसूस ही होता है कि क्योंकि हम अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं, तो एतराज़ भी हम आपसे करते हैं। और यहाँ जो थोड़े से हालात हैं उसके ऊपर वो एक हम अक्सर शेर कहते हैं कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीतता है तेरे जुल्फ़ के सर होने तक, जानते हैं कि तगाफुल ना करोगे लेकिन, ये पाकिस्तानियों के लिए, जानते हैं कि तगाफुल ना करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक। तो कश्मीर का मसला एमरजेंसी का मसला है, कश्मीरियों का मसला एमरजेंसी का मसला है। हम अपनी तहरीक आज़ादी नहीं लड़ रहे, हम पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी लड़ रहे हैं। अगर कश्मीर आपकी शारग है तो आपकी शारग जो है वो दुश्मन की तलवार के नीचे है, और कोई भी बंदा अपनी शारग को दुश्मन की तलवार के अंदर रख के अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर नहीं कर सकता। सो वी आर फाइटिंग फॉर Pakistan, we are fighting for Pakistanis, we are fighting for our freedom along with Pakistanis freedoms. So we रिक्वेस्ट है कि हमें सिर्फ विक्टिम्स ना समझें, हमें विक्टर्स भी समझें, हमें रजिस्टर्स भी समझें, और हमें स्ट्रगलर्स समझते हुए हमारा उस तरह से साथ दें जिस तरह 75 साल से हम आपका साथ देते आए हैं। हमारे आज भी विक्टिम्स पाकिस्तान के झंडे में दफन होते हैं और इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान के झंडे में दफन होते रहेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितने विक्टिम्स को गाज़ी बना सकते हैं, कितने शहीदों को गाज़ी बना सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर हमें उम्मीद दुनिया में कहीं किसी मुल्क से है तो वो पाकिस्तान से ही है। और बस बात यह है कि हमें अपना समझ के हमारी बात को समझा जाए, और चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हों या वो आवाम के लोग हों, जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे आपके मुद्दे में कश्मीर होना चाहिए। जब आप एक प्राइम मिनिस्टर चूज़ करते हैं, जब आप एक प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं, तो आपको उनसे पूछना चाहिए। जब आप पार्लियामेंटेरियंस चूज़ करते हैं तो आपको पूछना चाहिए कि जिस तरह लाहौर में हिंदुस्तानियों का घुसना बर्दाश्त नहीं होगा, जिस तरह कराची में हिंदुस्तानियों का घुसना बर्दाश्त नहीं होगा, उसी तरह श्रीनगर में
ہندوستانی فوج کا گھسنا برداشت کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم آپ کا حصہ ہیں تو ہمیں اسی طرح اون کریں. آئی اونلی ریکویسٹ پاکستانیز نیڈ ٹو اون اس اینڈ جسٹ دا وے وی اون پاکستان. تو یہی ریکویسٹ ہے اور یہی آپ سے بات کہنا چاہتے ہیں کہ ٹارچر ہم برداشت کر لیں گے, اگنورنس برداشت نہیں ہوتی. تو پلیز ہمیں اکنالج کریں, ہمیں سمجھیں, اینڈ ہوپ فلی آپ ایجنٹس آف چینج بن سکتے ہیں فار دا گریٹر گڈ آف پاکستان.